आपके भी बहुत सारे भक्त होंगे, तो आपके हनुमान कहाँ था? और आपका हनुमान क्यों नहीं ट्रेनों को पकड़ लिया? भाई हनुमान जी तो अपार शक्ति वाले होते हैं, पूरा पकड़ लेते, ट्रेन हिलता नहीं, साफ पूरी दिशा में जाती अपना एकदम। बहुत सारे बाबाओं का इतिहास रहा है कि आने वाले समय में बाबा को लोग जूता से मारेंगे और किसी बाबा पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, यदि आप सुन रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण मीडिया और मेरा परिचय मनदीप यादव। इस वक्त एक विशेष बात को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। थोड़ा देर कर दिया हमने, लेकिन एक बयान आया बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं कि मुझे सब मालूम था, मुझे सब ज्ञात था, होनी को टाला नहीं जा सकता था। यानी बागेश्वर वाले बाबा को हनुमान जी आकर के ये चीज बता दिए थे कि बालासोर में ट्रेन दुर्घटना होगा, एक रेल हादसा होगा, बड़ी अनहोनी होगी। लेकिन यह चीज बागेश्वर वाले बाबा पहले क्यों नहीं बताए? ठीक है, टाला नहीं जा सकता था। ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं ना कि आजकल हिंदू धर्म में बाबाओं पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इतने सारे बाबाओं का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, सब ससुरा वही निकला। हम लोग भी अच्छा मानते थे कि बागेश्वर वाले बाबा ठीक हैं, लेकिन इस गतिविधिया से कहना क्या चाहते हैं बागेश्वर वाले बाबा कि एक पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा था तो हमने यह बता दिया कि मुझे सब मालूम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, लेकिन उनको टाला नहीं गया, वो रोक नहीं सकते थे। लेकिन आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना कंपेयर भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं अपना नाम फेम बढ़ाने के लिए। समझा जाएगा तो बीजेपी का माफिया ग्रुप का यह टेंडर लिया हुआ है, बीजेपी का प्रचारक है। हाल ही में आप लोगों ने देखा बहुत सारे विवाद हुआ कि पटना के नौबतपुर में जब बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए थे तो वहां पे क्या हुआ था, मनोज तिवारी गाड़ी चला कर आए थे। क्या पटना में कोई उनका अच्छा भक्त नहीं था, कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था जो बाबा से प्रेम करता हो बाकी सिवाय मनोज तिवारी के? बीजेपी के सांसद के सिवाय नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यह आप जान लीजिए कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जो लोग भ्रम में हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा सब जानते थे लेकिन टल नहीं सकता है, तो यह कथित गलत है। अब भगवान श्री कृष्ण का बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का बात जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण रामायण को जानते ही नहीं, महाभारत को जानते ही नहीं थे। महाभारत उन्हें करवा दिया। तो आप समझ लीजिए मित्रों, नरेंद्र मोदी के मित्रों, साथियों और मेरे भी दर्शकों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे, मेरे डियर, माय डियर, कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जान रहे थे और जानकर यह महाभारत यानी हादसा करवा रहे हैं। उनको सब पता था। तब भैया तुम किस बिल में छुपा था? जब तोरा सब पता था तो तुम किस बिल में छुपा था? तो यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा सातिर है। यह कोई बाबा नहीं, यह एक बोबो है। यह बाबा नहीं, यह ढोंगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान के नाम पर, अर्जी के नाम पर लोगों को चूना लगाता है और अपना धर्म का प्रचार करता है, और साथ ही साथ बीजेपी का झंडा लेकर यह आदमी घूमता है। अब बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। बहुत लोग सारा धीरेन्द्रा कहता है, गाली भी देता है, वो चुतिया धीरेन्द्रा। तो ऐसा माना जाए, यदि धरातल पर देखा जाए तो वो भी सही है। अपना अपना डोमेन है भाई, जो जैसा बिहेव करे, सभी लोगों के मुंहों से शोभा नहीं देता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यह कैसे आप जान गए कि यह रेल हादसा होने वाला है? सबसे बड़ा झूठ। आप उसको टाल नहीं सकते थे तो आप पहले यह चीज को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं ट्वीट किया कि ऐसा होने वाला है? यह दुनिया, यह भारत आपके नतमस्तक हो जाते, सारी दुनिया जानती कि वाह बागेश्वर वाले बाबा अंतर्यामी हैं। लेकिन अब जानते हैं आप क्या हैं? अगर इस देश में सबसे बड़ा ढोंगी मोदी के बाद कोई है तो बागेश्वर वाले बाबा। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं कि आप पहले कहां थे? जब दुर्घटना हो गई तब आपने यह कहना शुरू कर दिया कि हमको मालूम था और भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे लेकिन रोक नहीं पाए। तो सुन लो ढोंगियों, भगवान श्री कृष्ण जानते ही नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत रचा था, महाभारत को उन्होंने अपने हाथों से करवा दिया। तो यही बागेश्वर वाले बाबा, सुन लो भक्तों, तुम भी यह करवा रहे हो। इससे यही साबित होता है। क्यों बताया आपने? आपको यह चीज नहीं बताना चाहिएगा। और आप भगवान श्री कृष्ण ने तुलना किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी इस चीज को जानते थे, तो जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे लेकिन किसी को बताए नहीं थे। और आपने तो यह सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर दिया। समझिए तो इस धरती का भगवान बनने के चक्कर में हैं आप। और आपके भी बहुत सारे भक्त होंगे उसमें, इसलिए कि श्री राम भक्त बहुत होंगे।
आपके भी बहुत सारे भक्त होंगे, तो आपके हनुमान कहाँ था? और आपका हनुमान क्यों नहीं ट्रेनों को पकड़ लिया? भाई हनुमान जी तो अपार शक्ति वाले होते हैं, पूरा पकड़ लेते, ट्रेन हिलता नहीं, साहब पूरी दिशा में जाती अपना एकदम। तो आप अपना नाम और शोहरत कमाने के लिए यह ढोंग रच रहे हैं। बहुत सारे बाबाओं का इतिहास रहा है कि आने वाले समय में बाबा को लोग जूता से मारेंगे और किसी बाबा पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, यदि आप सुन रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए। आप तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं श्री कृष्ण यदुवंशी की, श्री कृष्ण भगवान की आप बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान महाभारत को जानते ही नहीं थे, महाभारत उन्होंने करवाया। यानी आप भी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप ढोंगी बाबा, आप भी यहां करवा रहे हैं महाभारत, यानी हादसा आप करवा रहे हैं। यदि सही मायने में देखा जाए तो यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मित्रों आप जान लीजिए दोस्तों कि यह बहुत बड़ा ठग है और यह धर्म प्रचारक नहीं, यह बीजेपी का प्रचारक है। और एक 26 साल के आदमी को लोग इतना पर्वत का पहाड़ बना दिया कि यह व्यक्ति कुछ भी बोले जा रहा है। और मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह सब ढोंग है। पहले आप क्यों नहीं बताया? आज यदि ऐसा हो गया तो आप चुप क्यों नहीं थे? घटना को टाला नहीं जा सकता है। जब आप घटना को टाल नहीं सकते हैं तो फिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आपका क्या विचार बनता है? क्या उनका कहना सही है या गलत है, या नहीं कहना चाहिए? और अपने भक्तों को बचाना चाहिए कि नहीं? ये सारी झूठ वाली मनगढ़ंत कहानियां जो बाबा सोशल मीडिया पर, एक यहाँ देश शोक संदेश में डूबा हुआ है और यहाँ बाबा को मस्करी लगा हुआ है। क्या है, मजाक नहीं तो क्या है? यहाँ किसी का परिवार उजड़ गया है, पूरा देश त्राही माम में है, पूरा विश्व इसकी शोक शांति में लगा हुआ है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ तमाशा बना करके इंजॉय कर रहे हैं। मुझे सब पता था। क्या पता था? घेवड़ा पता था तुमको, घंटा पता था हैं? अब आपका विचार क्या बनता है कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे चंपारण मीडिया, मैं मनदीप यादव। जय हिंद, जय बिहार।